छोड़ दो फॉरएवर मत करो, मार्केट से आप कर लोगे? मैंने कहा नहीं म्हणेन काय सर नॉट काचा? पॉसिबल है ही नहीं, मुझे पता है। फिर कहते फिर देख लो मैम, फिर मैं मेरी आ मदर के भोपाल पास गई, मैं कहा फूल मम्मी जंग मुझे होतो. दहेज मत देना, मतलब 30,000 मेरे दहेज से काट लेना, मुझे अभी के लिए पैसे दे दो। हां? मेरी मम्मा कहते पागल हो गई है? मैं कहा मेरे हस्बैंड को हाँ, रिंग तो मत देना, मुझे पैसे दे 4-5 दो। साल मैं हुए. खुद कमा के उसको पहना दूँगी। दिस 4-5 इज़ साल व्हाट, हुए. इस लेवल के ऊपर मैंने मम्मी से बात करी, वो नहीं माने। मैंने कहा यार कैसे भी करके दे दो, मेरे लिए कुछ रखा होगा ना वो दे दो। मैं ना कोर्ट मैरिज करा लूँगी बट अभी के लिए मुझे ना, पैसे ना, दे दो, पनीर मुझे आके इस जावा बिज़नेस को तो. करना है। मतलब दिस काइंड ऑफ सेंस मैं मेरी मदर से बोल रही थी, वो नहीं माने। मामू को हमारा फ़ोन किया, मामू कहते क्रिकेट रमन मैंने बनी. एलोवेरा जेल से ऑर्डर किया था, कहते उसको तो पहले तू नाली में फेंक, नहीं करना। फिर मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं। मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था, तो मैंने इस मामू को कॉल किया, मैंने कहा मामू, कहते हाँ जी। मैं कहा कॉलेज का ना नोटिस आया है, मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म प्रॉपर कंप्लीटली भरा नहीं था, तो उन्होंने स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने बोला अब जनवरी में अप्लाई होगी, तो अभी के लिए आपको फीस डिपॉज़िट करनी पड़ेगी, वरना आप एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सकते। मैंने कहा मैं क्या करूँ? मम्मी को बताऊँगी, वो डाँटेंगे। तो मामू कहते हैं फिर? मैं कहा पैसे कहाँ से लाऊँ मैं? आई एम अ वेरी स्ट्रेस, मैं कैसे बोलूँ? उन्होंने बोला अब बात देखो 2 सीसी के लिए मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, नहीं है। कहते तू रुक मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे 15,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा मामू पैसे कहाँ से आए? इंटरेस्ट पे लिए उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे, 10% इंटरेस्ट पे। मैं देख रही हूँ, अभी कुछ टाइम पहले इनकी वर्डिंग कुछ और थी, अब चेंज हो गई। कहते तू फीस डिपॉज़िट कर। अब मेरी कॉलेज की फीस 35,000 थी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहते ऐसा कर बाकी के पैसे हो नहीं पा रहे। मैंने कहा रुको मैं दूसरे मामा को फ़ोन करती हूँ। आई हैव 5 मामूज़, तो मैंने दूसरे मामू को फ़ोन किया। मैंने कहा मामू ऐसे-ऐसे सेम लाइन, ऐसे-ऐसे करके मम्मी को मत बताना। कहते रुक, फिर उन्होंने अपने फ्रेंड से पैसे लेकर मुझे भेजे। फिर मैंने वो पैसे राहुल सर को भेजे। मैंने कहा सर पैसे आ रहे हैं, आप टेंशन ना लो, आ रहे हैं। धीरे-धीरे आ रहे हैं। फिर राहुल सर ने मेरा ऑर्डर डन किया। मैंने मेरी मदर को बोला राहुल सर ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करी है क्योंकि मेरे पापा नहीं थे। तो उन्होंने बोला आप कर लो, आप बाद में मुझे चेक से वापस कर देना। सो दिस इज़ व्हाट, इस तरह से मैंने लेवल किया, राइट? और आज मेरी खुद की रियल सिस्टर जो मुझे इतने टाइम मना कर रही है, वो खुद भी 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही है। आज हम दोनों बहनें मैनेजर हैं। तो आपको भी एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है? और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत रोका था। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर वालों की वर्डिंग। आपको पता है मेरे घर वालों की क्या वर्डिंग थी? आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए मेरी गाड़ी की उस पे आए हुए थे। सबसे पहले ये देखिए। 12 साल का जब इनकी फादर की डेथ हुई, हमने नहीं बनेगी। तब हालात कुछ ऐसे थे। भी अच्छे से मेहनत कर जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब खुशी थी आपको? नहीं, खुशी नहीं थी सर, वो उस टाइम हालात कुछ है। ये जो पीछे हँस रही हैं, अभी रोएँगी भी, ये मनीषा मैम है, मेरी खुद की रियल सिस्टर, ठीक है? और ये भी मैनेजर लेवल पे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे थे। कैसे थे? तो थोड़ा-सा भरोसा बताइए। नहीं था किस पे? कि क्या पता ऐसा कुछ हो आगे कि ना हो, क्योंकि उनके फादर गुज़र गए, तो ऐसा चलता था कि हम फैमिली कैसे पालेंगे? तो थोड़ा अंदर डर डर होता था। मैं सोचती थी कि इसमें मत करना, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे तो भविष्य आपकी नहीं बनेगी। लेकिन आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा हाँ है? जी। कभी सोचा था ज़िंदगी में घर में गाड़ी आएगी? नहीं सर, कभी नहीं, क्योंकि फादर थे ही नहीं। तो बच्चा मेरा लड़का तो अभी 12 साल का, जब इनकी फादर की डेथ हुई, हमने बहुत संघर्ष किया। क्योंकि मेरे पिताजी ये पापा है, हम ये हाँ, नाना जी हैं निशा हाँ, के। 5 भाई-बहन 7 भाई-बहन हैं, तो घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। तो सारी तकलीफ भी मैंने भी गुज़ारी है। तो जो आगे मैंने भविष्य में देखा है, इनकी तकलीफ मैंने बहुत उठाई। तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैंने अपनी लड़की को मैं कहा कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करना। मेरे को रोना आ गया सर। क्या? हाय! तो आज जो लोग ये देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? आप भी मेहनत करो, एक दिन मेहनत रंग लाती है सर। मेहनत रंग लाती हाँ है? जी। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकना चाहिए नहीं, कि नहीं रोकना नहीं चाहिए? रोकना चाहिए, थोड़ा देर को पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं बच्चे मेरे गलत साइड पे जा रहे हैं। तो इसलिए तो किस्मत भी होती है, बच्चे के मेहनत भी होती है। नॉलेज तो आप मेहनत के बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं, बच्चे मेहनत करेंगे तभी फल पाएँगे। मेहनत करेंगे तो फल बिना मेहनत के हो जाएगा यहाँ तक नहीं, पहुँच नहीं, जाएँगे? नहीं होगा सर। आपकी लड़कियों ने क्या स्ट्रगल किया? थोड़ा-सा नहीं, बताओगे? नहीं मेरी लड़कियों ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मेरे लड़के मेरे पीछे मेरे भाई का हाथ है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा मामा जी हैं निशा जी। मामा जी हैं, क्योंकि देखो जब घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, मेरा छोटा सा बिज़नेस रहा है। उसके बाद मेरा लड़का 12 साल का था। हम दोनों लोग सब सब लोग सँभालते थे।
कि आप मिले लड़की को, आपने समझाया, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कहा शायद बेटा ये फ्रॉड हो, क्योंकि घर में जब कोई कमाने नहीं होता तो लोग कैसे-कैसे बातें बनाते हैं, तो मैंने इसलिए मना कर रहे थे। लेकिन आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। हाँ जी। आप मेरे उसके से कभी पहले मिले हो? नहीं मिले सर। पहली बार मिले हो? पहले बार मिले। फिर और आपने कैसे बिलीव कर लिया सारी नहीं चीज़ों सर, ऐसा ना देखो जब को? क्योंकि कई पेरेंट्स बोलते हैं हम कौन सा मिले हैं। नहीं, नहीं वो देखो अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए ना। तो हम लोग गलत कभी नहीं थे, तो मैं अपने बच्चों को भी रही सही रास्ता सिखाया कि चाहे जहाँ भी जाना सिर ऊँचा करके चलना। आज भी मेरे हस्बैंड नहीं, मैं ऐसे ही चलती हूँ सिर उठा के। मैं अपने बाप का सिर नहीं गिराया। मेरे भाई है, मेरे बच्चे सब मेरे लिए भगवान है। एक लड़की के बाद आपने दूसरी लड़की को भी भेज दिया फॉरएवर में। अब आपको तो डाउट था। नहीं सर, थोड़े अब आपको बता दिया, पहले तो डाउट होना। जो घर में हालात है, मैं सही बताऊँ, मेरे पापा जो हैं, इनके पापा बहुत मेहनत की उन्होंने। नहीं मेहनत भी किया है, पर वो 6 महीना के अंदर बीमार होके मैं यहाँ से लेके अकेले अहमदाबाद से इलाज कराने जाती थी। तो मैंने बहुत मुसीबत उठाई, तो भी बच्चे को थोड़ा आज आपको कैसा लग रहा है कि बहुत आपके तीनों लड़के, तीनों बच्चे हाँ, लड़का ही हुआ एक तरह से? हाँ, तो एक नहीं, तरफ नहीं, लड़के नहीं। है ना, माँ बाप का नाम नीचा करने पे लगे हुए हैं, हाँ। तो इन्होंने तो लड़कों से भी बड़ा काम नहीं, कर दिया। नहीं मेरे बच्चे तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों बराबर कर रहे हैं। कौन कौन से लेवल के ऊपर है आपको पता अब ही है? ये तो सर मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, ये नहीं पता। तो इनके तीनों से बच्चों से पूछा कौन कौन से लेवल पे हो आप? आप कौन से लेवल मैं पे हो? मैनेजर हूँ। मैनेजर हो। आप कौन से लेवल पे हो? मैनेजर आप कौन से लेवल पे हो? अब मेरा भाई सुपरवाइजर नहीं है, अब असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है? अब ये भी मैनेजर बनने वाला है। आप लोगों को मैनेजर की इनकम का भी पता होगा, सुपरवाइजर की इनकम का भी पता होगा, तो नाना जी से पूछते हैं जी, कैसा लग रहा है नाना अब हम सोचना ये 2 सीसी के प्रोडक्ट का क्या करेंगे? आपको मेरे नाना बताएँगे क्या करते हैं प्रोडक्ट का। जी आपको? हमको बहुत खुशी है जब से हमारी पोती इस फॉरएवर में लगी थी। मैंने कभी भी नहीं इनको रोका, कभी भी नहीं रोका, और हमेशा कहते रहे कि बेटा अच्छे ढंग से काम करो, और हर हर काम में ध्यान से करो जिससे तुम्हारी प्रगति बढ़े। और जो भी एलोवेरा इनका जाता था वो मैं यूज करता था, और इनके एलोवेरा के हिसाब से मैं इतना आज स्वस्थ आपकी हूँ। एज कितनी है? हमारी 74। 74 और की फर्स्ट एज क्लास के अंदर। अकेले अकेले ट्रेन में सफर करता हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ चला जाता हूँ। हाँ। हमको कोई ना हमको कोई बीपी की है, ना शुगर की तकलीफ है। एलोवेरा ना पीना चाहिए कि नहीं पीना नहीं, चाहिए? मेरे को तो इतना पसंद, अगर एक दिन में नहीं मिला ना, फोन करके बहुत से हाँ। ऊपर से मंगाता हूँ कि एलोवेरा भेजो जल्दी, सुबह मेरे को एलोवेरा पीना है। हाँ, हमको बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। तो मामा जी आप क्या कहोगे? मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, एक्चुअली में मैंने ही मना यही मामा हैं जिन्होंने 10% इंटरेस्ट पे मुझे मेरी फीस के लिए पैसे दिए थे। किया था फॉरएवर में। ये देखो आज प्रूव होगा मामा हर एक की जिंदगी का विलन होता है। मैंने ही मना किया था फॉरएवर मत करो, इसलिए ये सब देख के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो मैं क्या बोलूं, अब फॉरएवर के बारे में मेरे पास वर्ड ही नहीं। तो आप करोगे फॉरएवर? मैं करूंगा, मेरी भी इच्छा हो रही है। तो देखिए आप लोगों ने इनकी फैमिली को सुना, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना, आप कल काफी टाइम से वेट कर रहे हो, तो हम आज का सरप्राइज जो रिवील करते हैं। एक्साइटेड है सभी लोग? तो क्या आप जो ऑनलाइन बैठे हो ट्रेनिंग लगा रहे हो, आप लोग एक्साइटेड हो? हाँ जी, आप लोग एक्साइटेड हो? तो करें जी सरप्राइज रिवील। ऐसे नहीं, पहले सर देखें जी, आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? आ रहे सभी के मैसेज? मैसेज करके बताओ जी, एक्साइटेड है क्या आप सभी? पहले आप लोग एक्साइटेड हैं? आप सोच के देखिए, है ना? जो मम्मी, मामा लोग मना कर रहे थे, आज उनके फेस पे स्माइल, और यहाँ पर आप मुझे नहीं, अपने आप को इमेजिन करिए, राइट? एक टाइम पर मैं कह रही थी मेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, और आज अभी देखो 17 लाख सामने खड़े हैं मेरे। सो ये होती है एक डिसीजन की पावर जो आपको लेनी पड़ेगी। लोग चाहते हो ऐसी गाड़ी यंग एज के अंदर आपके पास भी आए, पर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आएगी। ये कोई स्कैम, कोई चिट फंड कंपनी नहीं है, ये एक जेन्युइन बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर अगर आप पार्ट टीम फायर कर होगे तभी आपके पास ये सक्सेस आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। क्लियर है जी बात? तो आपके सामने आज हम सरप्राइज रिवील करते हैं जी। क्लियर है जी? करिए। करिए। 1 1 2 2 3 3 ये
तो ये है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का नतीजा, राइट? आज मेरे घर के सारे जो मेंबर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी, राइट? आज बहुत अच्छी इनकम है। पर देखिए ये हुआ कैसे, एक डिसीजन के कारण, राइट? आप बैठकर खुद से कंपेयर कीजिए इस प्लेटफॉर्म को बाहर से, राइट? हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के कहने पर अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, मैंने नहीं बनाया था, मैंने खुद सर्च किया। आपको पता है मैंने बहुत गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रखी हैं, बहुत कुछ कर रखा है, पर थक हार के मैंने फॉरएवर करी। और मैं और मेरी बहन एक लाइन बोलते हैं, कहते हैं फॉरएवर उनके लिए है जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, राइट? मैं आप सभी से पूछती हूँ, आप सभी की एक फेवरेट गाड़ी होगी, है? हम सभी की होती है ना? आप खुद से पूछिए आप वो गाड़ी कब तक खरीद सकते हैं अगर आप मार्केट में जाएँगे और जॉब करेंगे? जैसे मेरी मदर ने बोला उन्होंने बचपन से बहुत स्ट्रगल कर रखा है। मुझे पता है मैंने भी देखा है मेरे बचपन से तो देखा ही है ना? और सुना भी है उन्होंने अपने बचपन से कर रखा है। उसके बाद वो पढ़े भी नहीं है, बचपन से उन्होंने काम करा घर का, फिर हस्बैंड नहीं रहे मतलब बहुत जल्दी उन्होंने लूज़ कर दिए। अब आप बताओ क्या वो और फ्यूचर में फर्दर स्ट्रगल डिज़र्व करते थे? आप लोग अपने पेरेंट्स के पास बैठो, आप देखो क्या सच में वो अभी और स्ट्रगल डिज़र्व करते हैं? या वो एक अच्छी लाइफ़ डिज़र्व करते हैं? कि जब मैंने मेरी मम्मी को देखा ना और मेरे भाई को देखा, मैंने कहा यार ये दोनों ना बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। बहुत, क्योंकि देखो हम गर्ल्स हैं, हमें पता है हमारी शादी कर देंगे और एक अच्छे घर में ही करेंगे। सिंपल है भई, मैं तो चली जाऊँगी एक अच्छे घर में, मेरी बहन भी चली जाएगी। एट द लास्ट स्ट्रगल कौन करेगा? मेरी मम्मी, उसी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ, और मेरा भाई। कोई तीसरा बंदा स्ट्रगल करने नहीं आएगा। तो हम दोनों ने एक डिसीज़न लिया था कि इन दोनों को एक अच्छी लाइफ़ देकर ही जाना है। राइट? आप बैठिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, इस बिज़नेस को देखिए। आप अपने सीनियर को कॉल करेंगे ना, सर मुझे अगले 2 साल के अंदर ये करना है। अभी जैसे अब मेरा नेक्स्ट प्लान है घर खरीदने का। मैंने राहुल सर को बता रखा है। मैं कहा सर घर परचेज़ करना है, फिर शादी करनी है। वो आप सोच के देखिए वो स्ट्रेंजर हैं, पर आज वो मुझे मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, घर के लिए ऐसे करना है, ये करना है। आप सोच के देखिए। अब सेम चीज़ आप अपने सीनियर को कॉल करिए, सर मुझे अगले 4 साल के अंदर ये लेना है। और एक रिश्तेदार को कॉल कर लीजिए, हाँ जी मुझे 4 साल के अंदर ये लेना है। आप देखना दोनों की बातों में क्या फ़र्क है। रिश्तेदार आज आपको समझाने ज़रूर आ जाएँगे, सलाह देने ज़रूर आ जाएँगे, बट कल जब आपको किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनकी ज़रूरत हुई ना, वो आपके सामने हाथ खड़ा कर देंगे। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये मैंने समझी, तब मैंने एक डिसीज़न लिया। क्या आप लोग रेडी हैं एक डिसीज़न लेने के लिए? देखिए मैंने एक डिसीज़न लिया, मैंने मेरी लाइफ़ को टोटली चेंज कर दिया, 360 डिग्री। आज मैं मेरी फैमिली का पहला मिलियनेयर हूँ, राइट? दिस इज़ निशा। आपको पता है जब 10 लाख के ऊपर आप कमा दे लेते हैं 1 साल के अंदर, तो आप मिलियनेयर बन जाते हैं। मैं मिलियनेयर हूँ, मेरी फैमिली का पहला। दूसरी मेरी बहन बन चुकी है। आज मेरा भाई इस बिज़नेस में असिस्टेंट सुपरवाइज़र है। आप सोच के देखिए अगर इनकम ना आती होती, तो क्या हम तीनों बहन-भाई इस बिज़नेस में होते? अगर इनकम ना आती होती, तो मेरे घर पे मेरे ऊपर मेरी मदर ने भी बोल दिया है ना, अर्न करने वाला कोई नहीं है। मैं फॉरएवर में टाइम वेस्ट कर रही होती या मैं बाहर काम कर रही होती? आप खुद सोच के देखिए। तो अगर मुझे इनकम आ रही है, अगर मैं यहाँ से काम कर रही हूँ, मैं यहाँ से एक अच्छा एक लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ, तभी मैं आपको बोल रही हूँ, राइट? और अगर मुझे ना आता होता, क्या मैं मेरी खुद की रियल सिस्टर को इस बिज़नेस में लाती? खुद सोच के देखिए। हम क्या करते? ऐसा कर तू जॉब कर ले, मैं बिज़नेस कर लेती हूँ। यही होता ना? अगर मेरे 2 सीसी के पैसे ना रिकवर हुए होते, तो क्या मैं बोलती मनीषा मैम आप भी आ जाओ। मेरे पैसे रिकवर हुए तभी तो मैंने उसका आईएएस लेवल कराया। और जब हम दोनों का कुछ बना तभी हम हमारे भाई को लेकर आए। जैसे ही उसने 18 क्रॉस किया, हमने अगले दिन उसकी यहाँ पर आईडी लगा दी कि अब आपको काम करना पड़ेगा। उसका लेवल तो 1 दिन में हो गया था क्योंकि मैंने ही करना था, राइट? आज सोच के देखिए आज उसको भी मैनेजर मैं मार्केट के अंदर होती, देखिए मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। क्या पता मेरा भाई अच्छा ना होता। मैं तो मार्केट में 1 लाख कमा लेती कैसे भी करके। क्या मैं मेरे भाई को पहुँचा पाती? मैं मेरा आईएएस क्लियर कर सकती हूँ, पर क्या मैं मेरे भाई का क्लियर करवा सकती थी? नहीं करवा सकती थी ना। पर फॉरएवर के अंदर क्या हुआ, मैंने खुद तो 1 लाख कमाना स्टार्ट किया, मैं मेरे भाई को भी वहाँ पहुँचा दिया। मैंने मेरी बहन को भी पहुँचा दिया। क्लियर? तो ये बिज़नेस में सिर्फ आप खुद ग्रो नहीं करेंगे, आप अपनी पूरी फैमिली को ग्रो करा सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कराया। तो क्या रेडी हैं अपनी फैमिली को, अपने हालातों को बदलने के लिए? एक डिसीजन की ये कहते नहीं है ज़रूरत है, सिर्फ एक डिसीजन दूर हैं आप उस बहुत अच्छी लाइफ से, जो हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। क्लियर? और मेरे साथ ही एक मेरी टीममेट है जो मुझे जानते नहीं, जैसे कि राहुल सर मेरे लिए अनजान थे, वैसे ही मेरे टीम के अंदर एक मैडम है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज वो भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। क्लियर? मैंने 1 साल ले लिया 2 लाख का चेक हिट करने में और मेरी वो जो मैम है उनका पहला ही चेक 2 लाख का, मैनेजर के बाद। अब आप सोच के देखिए।
मैं आज खुद नहीं उसको भी 2 लाख पर पहुंचा रही हूँ। मैं मार्केट में जॉब कर रही होती, उसके फादर नहीं है, मैं देखती मैं बोलती बेचारी, मैं सिर्फ दया करती, पर मैं फॉरएवर में थी, मैंने उस पे तरस ना कर कर उसको बिजनेस दिखाया, उसको समझाया, उसको यहाँ पर यस कराया, उसके साथ काम किया और आज मैंने उसको मैनेजर बना दिया। तो फॉरएवर के अंदर आप किसी पे तरस ना करके उसको एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ राहुल सर ने अपनी लाइफ नहीं बदली, हमारी भी लाइफ बदल दी। अब आपकी भी बदल सकती है। पता है कैसे बदल सकती है? दिखाऊं? कौन कौन देखना चाहेगा लाइफ कैसे बदल सकती है? ये देखिए, अभी रिसेंटली राहुल सर, अभी रिसेंटली एक गुड न्यूज मिली है आप सभी को। जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस को दिखाया, वो अभी एक चीज करने जा रहे हैं। देखेंगे आप लोग? माइंड में कंफ्यूजन रहेगा ना, 2 सीसी तो कर ले, पैसे नहीं आए तो। आप सोच के देखिए, रोहित सर, आपने जितने भी सीनियर्स की ट्रेनिंग लगा रखी है ना, शुभ शंकर सर, रोहित सर, अखिल सर, जितने भी सीनियर्स हैं, उन सबको बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ है, राइट? और इनकी ट्रेनिंग आ रही है 22 फरवरी से 25 फरवरी तक। अब इसमें ये क्या बताएंगे? हाउ टू बिकम मिलियनेयर, जैसे कि इन्होंने मुझे क्रिएट कर दिया, मेरी बहन को कर दिया, इतने सारे सीनियर्स को कर दिया, राइट? वैसे ही वो आपको भी मिलियनेयर बना सकते हैं। अब ये ट्रेनिंग हमने मिस नहीं करनी। आप सोच के देखो, जो पर्सन ने मुझे जो प्रॉमिस किया वो पूरा कर दिया, है ना? आप बाकी के सीनियर्स को, आपके सीनियर्स को जो प्रॉमिस कर दिया वो पूरा कर दिया। 50 प्लस मैनेजर्स हैं इनकी टीम के अंदर, जो मतलब 50 ऐसे लोग हैं राहुल सर के पास जो 1 लाख के ऊपर कमा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर वो पर्सन आपको 3 दिन ट्रेन कर दे, अगर वो पर्सन आपको बता दे कैसे होगा, क्या फिर भी आपकी लाइफ नहीं बदलेगी? बट कब बदलेगी? जब आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। तो कौन कौन रेडी है अपनी लाइफ खुद बदलने के लिए? भाई, हमारे मम्मा पापा ने जो डिसीजन लिया हमारे हाथ में नहीं था, दादा दादी ने जो डिसीजन लिया हमारे हाथ में नहीं था, बट आज तो हमारे हाथ में है ना हमारा डिसीजन। आपके सामने एक प्रोडक्ट तो मैं बैठी हूँ, एक डिसीजन का नतीजा, है ना? मेरी मम्मा के अगेन जाके, मामू के अगेन जाके मैंने वो डिसीजन लिया था, और आज आप देखो प्रोडक्ट मेरी नानू आज भी यूज करते हैं। मुझे फोन आ जाता है, बेटा एलोवेरा जेल खत्म, टूथ जेल खत्म। मैं बोलती हूँ ओके ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। क्लियर? सो दिस इज व्हाट, आपको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। रेडी है ना फिर? हाँ जी। और इस बिजनेस को करिए, बहुत जरूरी है। इसमें हम सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भी लाइफ बदलते हैं। आज राहुल सर की मम्मा तो उनको दुआ दे रही होगी, मेरी मम्मी भी देती है कि अच्छा राहुल सर, वो भगवान उनको हमेशा अच्छा रखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी की लाइफ बदल दी, राइट? आप सोच के देखिए, वरना मार्केट में तो कोई आपको 5 रुपए कमाना नहीं सिखा सकता, बट यहाँ पर आपको लाखों कमाने सिखाए जाते, सिखाए भी नहीं जाते, एक्चुअल में आ भी रहे हैं। क्लियर? तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, बाकी तो पीछे हम बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर आपको वो इंसान सिखाएगा जो खुद लाखों कमा रहा है। क्लियर आ रही है बात? जब मैं यूजीसी का पेपर देने गई थी ना, तो मेरी खुद की टीचर्स भी वहां पर अपेयर हुई थी, उनका यूजीसी क्लियर नहीं हुआ, बट मेरा हो गया। सोच के देखो, मैंने कहा तभी तो माड़ा हाल है, ये भी 20 कमा रही है, हमें भी 20 कमाना सिखा रही है, बट यहाँ पर जो लाख कमा रहा है वो आपको सिखाएगा कि 1 लाख रुपए कैसे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपके चांसेस ग्रो करने के 100% है। क्लियर? इसके लिए इस चीज को अपने माइंड में रखना है, ठीक है? तो बाकी अभी कौन कौन एक्साइटेड है वर्षा मैम को सुनने के लिए? हाँ जी, कितने लोग एक्साइटेड है कि वर्षा मैम, जिनको निशा मैम बिजनेस में लेकर आए, उनको भी उन्होंने मैनेजर बना दिया? ये क्या चक्कर है? अब आप सोच के देखो, यहाँ पर जो भी चीजें आती हैं, जो भी हम प्रॉमिसेस करते हैं, वो हम साथ के साथ निभाते हैं, ठीक है? तो ये है वर्षा मैम, ठीक है, गुजरात से हैं वर्षा देसाई। इन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इनको आई थिंक 1.5 साल हो गए हैं। क्लियर? अब आप ये देखिए 1.5 साल में मैम कहाँ पहुंच गई हैं, और अब बहुत बड़ा पैसा है मैडम के पास इतने टाइम, आपको पता है? तो आगे मैम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद अपने सीनियर को कॉल करना है आपने, और उनको बताना है, और अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के बोलना है, भी मैं तो कर रहा हूँ, कैसे भी करूंगा। और उसके बाद हम बैठे हैं आपके करियर को आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है? तो बाकी फिर मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आगे वर्षा मैम कंटिन्यू करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। क्या आप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है? एक बार मैसेज में बता दीजिए मुझे, और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार मैसेज में बता दीजिए मुझे कि मेरी वॉइस ऑडिबल है। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके, जैसे कि बहुत अच्छे से आप सबने मीटिंग अटेंड की होगी, राइट? मैं भी यहाँ से मतलब सारी चीजें फिर से रिवाइज कर रही थी।
मुझे ना अपने दिन याद आ गए जब एक टाइम पे मैं नोवस पे थी। ओके, ऐसे मैं मीटिंग को अंडरस्टैंड कर रही थी, मतलब बहुत सारे डाउट के साथ आई थी बिज़नेस में, बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। ओके, और मतलब सबसे बड़ा डर तो यही था कि मतलब सीनियर सारे अननोन हैं और मैं गुजरात से हूँ, तो कुछ पता नहीं, कुछ मतलब ऐसे ही फ्रॉड ही ना हो जाए, राइट? तो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैं बिज़नेस में आई थी। ओके, ओके। तो जैसे कि मैम ने बताया, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ओके, तो बिजनेस में आने से पहले की बात बताऊँ तो मैं एक बीकॉम स्टूडेंट थी। ओके, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और नॉर्मली मैं हर एक स्टूडेंट की तरह मैं भी यहाँ पे एक मतलब एक चीज अंडरस्टैंड करके आई थी कि मुझे भी ना नॉर्मली मतलब पार्ट टाइम कुछ सोचना है कि चलो कुछ मतलब अभी आप सब समझ सकते हैं, अगर स्टूडेंट है तो हम यही सोचेंगे ना कि चलो कि स्टडी के कुछ खर्चे हैं कि हमारे भी कुछ पर्सनल खर्चे तो हम खुद से कर सके, राइट? तो मैंने यहाँ पर यही देख कर आया था कि चलो यार ऑनलाइन है तो ज्यादा नहीं, 5,000 भी आ जाएंगे तो बेस्ट रहेंगे। तो यही सोचकर मैं बिजनेस में आई थी। जैसे मैंने अंडरस्टैंड स्टार्ट किया, अच्छे से बिजनेस को समझना स्टार्ट किया। ओके, तो नॉर्मली देखो कि मेरे आपके साथ भी ऐसा कभी कहीं हुआ होगा कि हम जैसे देखने का स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स में मतलब पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्या है, कुछ फ्रॉड ही ना हो जाए। तो सेम मेरे पापा की वर्डिंग थी। उन्होंने मुझे बताया कि मतलब आप जैसे ऑनलाइन देख रहे हो, मतलब ऐसे कभी सुना नहीं है कि ऑनलाइन ऐसे कुछ भी पैसे भी आते हैं, ऐसा कुछ मतलब मुझे कुछ इस पे ना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। तो नॉर्मली आप जैसे पढ़ाई करे जा रहे हो, मतलब मैं अपनी स्टडी के साथ ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट था, उसके साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मेरे पापा की वर्डिंग थी कि जो आप कर रहे जा रहे हो ना उस पे फोकस करो, ऐसे ऑनलाइन पे भरोसा नहीं रखा जाता। ओके, तो मेरा ये था कि चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी पापा मना करे कोई बात नहीं, एक बार अभी मैंने देखा है, स्टार्ट किया है तो मैं समझ ही लेती हूँ। ओके, मतलब अर्निंग आएगी तो उनको भरोसा हो जाएगा। ओके, तो मैंने इस तरह से बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। ओके, फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा, राइट? तो जैसे ही नॉर्मली, और हाँ, मैं गुजरात से हूँ तो मेरी हिंदी को आप अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ऊपर नीचे। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे बिजनेस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ट्रेनिंग सेटिंग की, बिलिंग का प्रोसेस हुआ। ओके, तो जैसे कि मैम ने बताया कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी उसी टाइम। ओके, मैंने बिजनेस को जैसे अंडरस्टैंड स्टार्ट किया और मेरे फादर के थोड़ा सा हेल्थ इश्यू रहता था, तो उस टाइम उनकी डेथ हुई थी। तो मुझे ना यहाँ पे मतलब मैम की एक वर्डिंग याद आ गई, जैसे भी अभी मैम ने बताया ना कि चलो अभी तो हमारे घर के हालात सही चल रहे हैं, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि घर में जो मतलब अर्निंग सोर्स है वही ना रहा तो हम क्या करेंगे। तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ कि पापा ने मुझे ना उनकी वो वर्डिंग याद आ गई कि पापा ने मुझे ये कहा था कि आपको क्या जरूरत है, हम हैं। ओके, कुछ भी चाहिए तो हम उसके लिए है, राइट? मतलब आप समझ सकते हो, पेरेंट्स है तो हमें ना टेंशन नहीं रहती। लेकिन जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई तो सबसे मतलब दुःख की बात ये थी कि मतलब कैसे सब होगा सब कुछ, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने फादर की। तो ना सारी टेंशन मुझे तभी होने लग गई कि मतलब सब कुछ ऐसा ही, राइट? मतलब स्टडी चल रही है, उसका भी उसके खर्चे, मतलब फ्यूचर का सब कुछ ऐसा ऐसा पड़ा है, मतलब कैसे अभी होगा। अभी जैसे मैं बिज़नेस को देख रही थी, तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि डर के साथ आई थी बिज़नेस में, कोई फ्रॉड ही ना हो जाए। ओके, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, मतलब पेरेंट्स मेरे मना करे जा रहे थे, जैसे कि मम्मी है, मामा की फैमिली, वो मना करे जा रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं समझना। ओके, लेकिन टेंशन ये था कि घर कैसे चलेगा, अगली बारी मतलब कैसे होगा। नॉर्मली मतलब आप समझ सकते हैं, मामा की फैमिली है तो चलो वो हमें हेल्प कर देगी। ओके, कुछ मतलब मान लीजिए कि कब तक कर देगी, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, चलो 5-6 मंथ भी कर देती, राइट? मतलब पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर सकते ना। तो मेरा ये था कि चलो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी कुछ है नहीं लेकिन कुछ तो सोचना भी पड़ेगा, राइट? तो मैंने प्लेटफ़ॉर्म को फिर से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। ओके, मतलब वो जैसे कि आप समझ सकते हो कि मेरी जो मतलब फैमिली की बात बताऊँ, वहाँ पे आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि मेरे पेरेंट्स थे, वो बार-बार मुझे मना करे जा रहे थे। अगर उनकी एजुकेशन की बात बताऊँ, तो मेरे मामा 10 तक स्टडी किए उन्होंने और मेरी मम्मी 4 तक पढ़ी, ओके? तो उनको ये ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच भी हो सकता है। तो मुझे बार-बार यही चीज़ें आ रही थी कि नहीं करना, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, एक बारी फिर से देख लेती हूँ। लेकिन अभी जब बारी आती है 2सीसी लेवल की, मैंने जब देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक लेवल को भी क्वालीफाई करना होता है। ओके, यहाँ पे मतलब एएस लेवल 1 बारी हमें क्वालीफाई करना होता है। तो पहले मुझे ऐसा था कि यहाँ पे मैं 5-10 हज़ार भी कमा लूँगी तो ओके रहेगा। लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे यहाँ पे देखा, एक चीज़ 7-8 दिन की ट्रेनिंग सेटिंग की, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट भी यहाँ पे सक्सेसफुल है। मैंने यहाँ पे देखा कि हर एक हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल है।
और मैंने देखा कि वो अपनी स्टडी के साथ ऐसा नहीं था कि नॉर्मली उनके पास कुछ नहीं था और वो ऐसे ही बिज़नेस में आ गए। वो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्टडी कर रहे थे, उसके साथ इस बिज़नेस को कर रहे। तो मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई, चलो कहीं न कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ओके? ये चीज़ मुझे क्लियर हुई। दूसरा यहाँ पे मुझे पता चला कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, तो आज जैसे कि मैम ने भी बताया ना अपना, उन्होंने जैसे कैलकुलेशन किया था, तो कहीं न कहीं मुझे भी मतलब सारी चीज़ें जैसे कि हम स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो माइंड में की चीज़ें आती हैं माइंड में कि कैसे सब मैनेज होगा, इतनी सारी चीज़ें। तो मैंने भी कहीं न कहीं कैलकुलेशन किया था, क्योंकि अभी सिंगल चाइल्ड हूँ, अब स्टडी है, ओके, सारी चीज़ें घर को भी मैनेज करना है। तो मैंने कैलकुलेशन किया क्या नॉर्मल मार्केट की जॉब से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है? अगर जॉब की बात बताऊँ, मैं बिज़नेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी, मैंने यहाँ पे सर्च कर रही थी, मुझे मार्केट की 7 से 8 हज़ार की जॉब मिली एज़ अ मतलब फ्रेशर से। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि चलो आगे की स्टडी के लिए भी पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी क्या पता कि कितनी अच्छी जॉब मिल जाए। अगर गवर्नमेंट की बात बताऊँ, उसका तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्पिटिशन है। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि चलो समझ गए कि आगे जाके चलो शादी भी हो गई, तो चलो ठीक है कि जैसी लाइफ चल रही है हो जाएगी। लेकिन मम्मी का क्या? ओके, घर का क्या, सब कुछ कैसे होगा? मैंने इस बिज़नेस को समझना स्टार्ट किया, ओके? तो ये कैलकुलेशन मुझे क्लियर हुआ। तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं यार, जो भी है इस प्लेटफ़ॉर्म से पॉसिबल है और बिज़नेस को मैंने अंडरस्टैंड किया। तो वहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मेरे फादर की उस टाइम डेथ हुई थी, राइट? तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत टफ थी। लेकिन यहाँ पे जैसे बिज़नेस का कैलकुलेशन सिर्फ़ मुझे क्लियर था, ओके? मेरे पेरेंट्स को क्लियर नहीं था, उनको समझाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड हो गई थी कि मुझे इस बिज़नेस को कुछ भी करके करना है, क्योंकि क्या था, मेरा व्हाय क्लियर हो चुका था। जैसे मैंने स्टार्ट किया उनको समझाना, तो पहले यहाँ पे दिक्कत आई कि चलो हम बिज़नेस को हमने कैसे करें? नॉर्मली आप समझ सकते हो कि उस टाइम फादर की डेथ हुई है, तो मम्मी की अकॉर्डिंग थी कि अगर पैसों के मामले में बात की जाए, कुछ भी 500,000 की भी बात है, मतलब पैसों की बात है, तो हम ना नेबर पे भी भरोसा नहीं कर सकते, ओके? जैसी सिचुएशन अभी, तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि ऐसे इंसान पे भरोसा किया जाए जो मतलब अननोन है, मतलब गुजरात के भी बाहर से, जिनको नहीं हमने देखा, कहाँ से पता नहीं, जैसे कि निशा मैम, राइट? उन पे भरोसा करने की बात कर रहे हो। मैंने कहा मतलब ये भी सबसे बड़ा वहाँ पे दिक्कत था। उसके बाद कि चलो आप बिज़नेस करना चाहते हो, ओके, चलो मैंने मान लिया कि आपका बिज़नेस सही है, कोई फ्रॉड नहीं है, ओके। लेकिन आप मुझे बताओ कि पैसे कहाँ से लें? सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसों की ही है, राइट? क्योंकि फादर नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, ओके। और ऑलरेडी हमारे घर पे थोड़े से कर्जे, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि पापा की हेल्थ में बहुत सारे पैसे हमने वहाँ पे लगा दिए थे। तो ऑलरेडी बहुत सारा, मतलब हम वहीं पे पैसों के चक्कर में तो बहुत सारे वो हो चुके थे। तो मम्मी ने कहा कि पैसे लाए कहाँ से, वो मुझे बताओ। तीसरा ये क्वेश्चन आया कि चलो बिज़नेस को कहीं से कर भी दिया, ओके। जब मैंने उनको समझा कहीं से कर भी दिया, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपका कुछ नहीं बना तो? आपके सीनियर तो अननोन है, उन पे हम भरोसा करके कर भी ले और कुछ नहीं बना तो पैसे हमारे चले गए तो? फ्रॉड होके, मतलब चलो फ्रॉड नहीं हुआ मान लीजिए, लेकिन तुझे बिज़नेस करना नहीं आया। मतलब जैसे कि नॉर्मली हमने यहाँ पे, मतलब मम्मी के माइंड में और कुछ चीज़ें चल रही थी, ओके। तो मैंने यहाँ पे उनको अच्छे से समझाया सारी चीज़ें, ओके, खुद पे बिलीव दिलवाया। मतलब बहुत दिक्कत आई, ओके। मैम ने मुझे एक चीज़ बताई थी, आप बिज़नेस को मत करो, ओके? आप बिज़नेस को नहीं करते, तो किसको फ़र्क पड़ जाता है? तो मैंने एक चीज़ तो अंडरस्टैंड हो गई थी, क्योंकि जैसे फ़ादर की डेथ हुई थी, तो मुझे एक चीज़ पता थी कि मतलब ऐसे पैसों की प्रॉब्लम्स, फ़ादर नहीं है, तो एक चीज़ पता थी कि मतलब जो रिलेटिव होते हैं, वो सिर्फ़ मतलब सलाह देते हैं, पैसों के लिए कोई हेल्प नहीं करता, राइट? तो ये चीज़ भी मुझे पता चल गई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने लिए बिज़नेस को करना है, दिक्कतें आ रही है, लेकिन मुझे अपने लिए बिज़नेस को करना है। तो मैम ने ये कहा कि अभी आप इस टेम्परेरी जो पैसों की प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करो। क्योंकि जो अगर हम मतलब बार-बार ये कहेंगे ये दिक्कत है, वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, राइट? तो मैंने मतलब मामा की फैमिली को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर किया और मम्मी को अपने अपने बिहेव पे समझाना स्टार्ट किया। ओके, मैंने उनको बताया कि मुझे अपने सीनियर पे ट्रस्ट है, ओके। मतलब जिस तरह से मैंने उनको, मतलब मेरा जो ट्रस्ट बना है, मुझे पता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। ओके, मतलब खुद पर बिलीव दिलवाया। मैंने उनको कहा अगर चलो पैसे चले गए, बस आप मेरी एक टाइम के लिए हेल्प कर दो। एक टाइम के लिए आप मुझे पैसों को अरेंज करके दो। अगर मान लीजिए कि पैसे चले जाते, तो मैं खुद मतलब कोई मार्केट की 5,000 की भी जॉब करके आपको कवर करके दे दूँगी। ओके, मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैंने ये चीज़ बताई। तब तब जाके उनको एक ट्रस्ट बना, ओके। और मुश्किल से हमने गोल्ड लोन करके अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। वहाँ पे भी बड़ी दिक्कत आई। जैसे मैं बिज़नेस करना चाहती थी, मतलब जा रही थी,
कोई मतलब वहाँ से कोई मतलब जैसे कि किसी कोई पहचान वाले को पता चलता है, तो वहीं से वो नेगेटिव करे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमने भी की है ऐसा ऐसा तो प्लेटफ़ॉर्म हमने भी किया है, ऐसे कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। कोई नेबर नेगेटिव करे जा रहा है, ओके? तो बार-बार वो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने डिसीज़न पे पक्की रही कि देखो सलाह तो हर कोई देगा, ओके? लेकिन कैसे आगे जाके कैसे सब मैनेज करना है, घर को कैसे चलाना है, ओके? जो भी कैलकुलेशन किया था वो तो मुझे ही करना है ना। अपने घर को तो मुझे ही चलाना, जो भी हमें नेगेटिव कर रहे हैं, क्या वो हमारे घर चलाने आएँगे? निशा मैम ने कहा कि जो भी आपको नेगेटिव कर रहा है, क्या अगले मंथ वो आपका घर चलाने आने वाला है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में मैंने बस एक ही चीज़ रखी कि चलो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, ओके? और जैसे मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया एट प्रेज़ेंट चलो मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, ओके? लेकिन दिक्कतें आई। तो आपको मैं यहाँ पे ना वो चीज़ें भी बताती हूँ कि मैं यहाँ पे कौन सी सोच से आई थी 5,000 की 5 या 6,000 भी मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा पार्ट टाइम। लेकिन धीरे-धीरे कैसे चेंजेस हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। देखना चाहते हो? कौन-कौन देखना चाहता है? मैसेज में बताओ। यस मैम, ओके। 1 मिनट मुझे देना सिर्फ। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? 1 मिनट, ओके। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ मतलब 1 साल में कैसे ग्रोथ होता है। आप सब देख रहे हो कि देखो यहाँ पे आप मेरी अर्निंग चेक करना। मैंने यहाँ पे कुछ दिन काम किया था, ओके? मतलब पेरेंट्स बड़े नेगेटिव करे जा रहे थे, ओके? बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद मैं फिर से मेरे सीनियर से कनेक्ट हुई कि मतलब ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ओके? सीनियर के साथ लगकर मुझे काम करना पड़ेगा। आप देखो मेरी फर्स्ट मंथ की ये अर्निंग देखना और यहाँ पर आप देखना 2025 कौन-सा महीना है? जनवरी। आप डिफरेंस देख रहे हो? ओके? ये अर्निंग है जब बिज़नेस में कुछ दिनों मैंने काम किया था, कुछ दिन की अर्निंग है। और यहाँ पे कौन-सी में मैनेजर लेवल की अर्निंग है, ओके? यहाँ पे मैं आपको और चेक्स भी दिखाती हूँ कि जैसे-जैसे मतलब नॉर्मली मैं बिज़नेस को करना स्टार्ट किया, जैसे-जैसे ग्रोथ हुई, आगे जाके मैंने कितने की अर्निंग की, ओके? जैसे हम सुपरवाइज़र बनते हैं, ओके? जैसे अपने मार्केटिंग प्लान को समझा था, ये मेरी सुपरवाइज़र लेवल की अर्निंग है, ओके? 41,000 अकाउंट में कितने आए वो भी मैंने यहाँ पे अटैच किए बैंक डिटेल्स के साथ। उसके बाद आप देखो और ये मेरी जो अर्निंग है वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की है 1,31,000 ओके। यहाँ पे देखो मैंने टीडीएस कट मतलब कट हुआ है। अकाउंट में कितना है 1,24,000 अराउंड। और उसके बाद जैसे कि मैम ने बताया ना कि नॉर्मली हम मैनेजर लेवल पे 1 लाख की अर्निंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा जितना आप हार्डवर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। मैंने फर्स्ट मैनेजर लेवल पे अपने 2 लाख के जो चेक को उसको क्रॉस कर दिया था। तो जो अप्रॉक्स मेरी इनकम रहती है वो 2 लाख से अराउंड रहती है। ओके ओके तो आप देखो आज आप मेरी अर्निंग देख रहे हो कि मैम अब तो बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हो, लेकिन उसके पहले की बात बताऊं तो ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ आ रही थी। तो आज जो आप अर्निंग देख रहे हो ना, हो सकता है वो भी आपका आने वाला फ्यूचर है। ओके वो इनकम आपके आने वाले फ्यूचर की है, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखना पड़ेगा। ओके दिक्कतें मुझे भी आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। ओके क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजेस मुझे क्यों आए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर की डेथ होना, उसके बाद अननोन पर्सन जो मुझे बिजनेस दिखा रहे, जिनको मैं नहीं जानती, नहीं मैंने उनको कभी देखा, उनके साथ मुझे ट्रस्ट करना। ओके और उसके बाद भी मतलब बिजनेस को करना। ओके एक ये भी डर था कि शायद पता नहीं मतलब सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे जाकर कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, पैसे पैसे भी कवर होंगे या नहीं होंगे, ये
देख रहे हो। ओके, अगर आप मुझे बताओ मैं इस बिजनेस को ना करती तो शायद मैं क्या करती। अगर आज मैं इस बिजनेस में ना होती, ओके, तो मैं क्या करती। उस टाइम मेरे फादर की डेथ हुई थी, राइट। अगर इस बिजनेस में ना होती तो शायद मेरी मतलब शादी हो गई होती। ओके, शायद मैं हाउसवाइफ होती। ओके, मतलब कुछ अर्निंग का तो पता ही नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पे नॉर्मली इतने इतने अच्छे से अलाउड नहीं है कि बाहर जाके लड़कियां जॉब कर सके। तो ये भी दिक्कत थी, तो शायद मैं जॉब भी ना करती। मतलब क्या होती, मैं हाउसवाइफ होती या घर पे होती। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हुआ कैसे, डिसीजन की वजह से। पावर किसका है, डिसीजन का। ओके, तो वो चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है। ओके, बाकी तो देखिए हमने पूरा फोकस करना है कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए नहीं आ रहे। 2cc का क्या है, उसके बाद यहाँ पे जो लर्निंग मिले। आप देखो मैं भी बिजनेस में आई थी, उन्हीं सीनियर से मैंने ट्रेनिंग ली। जिन जिन सीनियर ने मतलब निशा मैम को बनाया मिलीनियर, उन्हीं उन्हीं सीनियर के मैंने ट्रेनिंग ली। ओके, इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है मेरा मैनेजर लेवल। तो सेम आपको वो ट्रेनिंग्स मिलने जा रही है। कौन से, राहुल सर की। ओके, 22 को हमारी मीटिंग स्टार्ट हो रही। तो हमने फोकस करना है कि यहाँ पे हम उस लर्निंग का पार्ट बन पाए। ओके, उस लर्निंग का हम पार्ट बने, उस पे हमने फोकस करना है। ओके, कुछ भी करके देखो, कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। ओके, मतलब हमारे पास ऑफर भी अवेलेबल है, लेकिन हमने फोकस करना है कि हम यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट को यूज करने के लिए नहीं आ रहे। उससे ज्यादा हमने सीखना है। जो चीजें आप सीखोगे वो यहाँ एएस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद सीख पाओगे। तो उस पे हमने फोकस करना है। हाँ जी, तो बताइए हो जाएगा हमारा लेवल डन? मैसेज में बताइए। यस मैम, ओके ओके ओके। तो बाकी आप अच्छे से कीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही, कुछ भी दिक्कत लग रही है, तो आप अपने सीनियर से एक बार कनेक्ट हुई। ओके, बाकी मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हम नेक्स्ट मीटिंग में। और कौन सी मीटिंग में, जो एएस एंड वो मीटिंग है, जो राहुल सर की मीटिंग स्टार्ट करे। ओके, आप सब मुझे वहां पे दिखने चाहिए। ओके, तो मिलते हैं उसी मीटिंग में। ओके, बाकी मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। ना परोठा करो।